एवरीवन, वेलकम टू सरिताज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। और आज कौन सा दिन है? मंगलवार है। हाँ, मंगलवार है। तो मंगलवार को कोई ऐसा कोई खास प्लान तो नहीं है हमारा। बस ऐसे ही सोच रहे थे, बैठे हैं, बहुत दिन से बोर भी हो रहे हैं, कहीं जाना आना हो ही नहीं रहा है। तो नाश्ता वगैरह कर लिया है हम लोगों ने और सोच रहे हैं कि कहीं बाहर निकलें, लॉन्ग ड्राइव पे जाएं और मस्त वाला घूम फिर कर घर पे आए ताकि मज़ा आ जाए, माइंड फ्रेश हो जाए। अब ये लोग तो पहले से ही रेडी हैं, जब से इन लोगों ने सुन लिया है कि कहीं जाना है तो ये लोग तैयार होकर बैठ गए। बस मैं ही बाकी हूँ, क्योंकि मेरा कुर्ता जो है वो बहुत श्रिंक हो गया है, तो उसे थोड़ा सा प्रेस कर लूँ, उसके बाद मैं निकलती हूँ और आपसे मैं रास्ते में ही बातें करूँगी। तो चलिए मैं फटाफट तैयार हो लूँ और जल्दी जल्दी से अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद आपसे बातें करूँगी। अब हम तैयार हो चुके हैं, पता नहीं कहाँ जाने वाले हैं, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है कहाँ लेकर जाएंगे ये। मे भी हम विंडो शॉपिंग करें। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। लॉन्ग ड्राइव, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। तो आज थोड़ा सा मौसम खुला हुआ है तो बच्चों के साथ निकलना है। चलिए, आज मैंने ये वाला कुर्ता पहना है जो मुझे भैया भाभी ने रक्षाबंधन पे दिया था। देखिए कैसा लग रहा है मुझ पर। इसका हल्का सा ये गला है जो वो फोल्ड हो रहा है, तो वो फैब्रिक की वजह से हो रहा है। काफ़ी कंफर्टेबल है। मुझ पर कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरे पास इसकी मैचिंग ईयरिंग और गले का नहीं था, तो मैंने अपना गोल्ड चैन ही पहन के रखा हुआ है। तो चलिए, ये देखिए मिन्नी हाय कर रही है। मिन्नी ने मास्क पहन लिया है, जो कि इसे हो भी नहीं रहा है। तो चलिए मैं आपसे रास्ते में बातें करती हूँ। अभी हम निकल जाते हैं क्योंकि बहुत लेट हो रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। मतलब शहर अपने पूरे रिदम पर है। अच्छा लग रहा है, वरना हम ये सब कुछ मिस कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और अभी तो हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। देखते हैं कब तक निकलते हैं। जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर अगर मैं कुछ बोलूँगी तो वो सुनाई भी नहीं देगा। सो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। एवरीवन, वेलकम। अभी जस्ट आई हूँ मैं घर पे। अभी तक चेंज वेंज भी नहीं किया है, जैसे कि वैसे ही हूँ। तो अब मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर के बाद। 7:15 हो रहा है और सामान भी बहुत सारा लाया है, तो आपके साथ शेयर करना बनता है। लेकिन अभी चेंज वेंज कर लूँ जल्दी से और खाना भी बना लूँ, क्योंकि खाना नहीं बनाया है और बाहर से कुछ मंगाने का दिल भी नहीं कर रहा है। तो चलते हैं। पहले ही मैंने पैसे बहुत खर्च कर दिए हैं, तो हो सकता है बाहर का भी हो जाए या फिर मैं घर पे बनाऊं। तो पहले मैं चेंज कर लेती हूँ फटाफट और फिर उसके बाद मैं आपसे अपने ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। हो सकता है आज करूँ या फिर कल, मैं ज़रूर डेफिनेटली कर लूँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो जैसे ही हम आए वैसे ही हमने पहले मशीन सर्विसिंग करने के लिए बुला रखा था भैया को, लेकिन वो इतनी जल्दी पहुँचे नहीं थे, तो उन्होंने कहा 8:30 बजे तक आएंगे। तो वही वो आ गए और फिर मेरा खाना बनाना रह गया। फिर मैं मशीन सर्विसिंग कराने लगी और वो कुछ बातें भी होने लगती हैं अगर कोई आ जाता है, तो इसीलिए खाना भी नहीं बनाया मैंने अभी तक।
बोलो, क्या बोलना है तुमको? ये 30 रुपए का और ये चलता भी है, रिमोट से चलता है ये तो। अच्छा रिमोट से चलता है? हाँ, रिमोट से ये चलता है। लेकिन तुमने चलाया था? हाँ, चलाया था। अच्छा, फिर लेके जाओ, अब उधर चलाओ, ठीक है? मम्मा को अभी ये सब कुछ शेयर करने दो, ठीक है ना? मुझे भी देखना है। देख लेना ना, तुमको भी दिखा रही हूँ अभी तो। इन लोग को दिखा दूँ फिर तुमको दिखाऊँ, है ना? गो। पहले गाइस, हाय गाइस, तो जो सामान मैं लेकर आई थी मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं, उसके बाद में बाकी के सारे काम ख़त्म करूं, क्योंकि एक बार मैं जब बैठ जाती हूं तो फिर बाद में मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो मैंने सोचा ये पुराना ना हो जाए, उससे पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाऊँगी इन लोगों के लिए मैं जो कपड़े लाई हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ, ये विंडो टाइप शॉपिंग थी, क्योंकि हम लोग कोई प्लान करके नहीं गए थे कि हम शॉपिंग ही करेंगे, और जो कुछ लेना भी था वो सब्जी फ्रूट्स वगैरह लेना था, तो उसमें इतना ज़्यादा हमारा ये नहीं था। पर जब मार्केट गए तो अच्छा कपड़े, फ्रॉक बहुत अच्छा लगा मुझे ये, तो मैं इसके लिए ले आई हूँ ये, क्योंकि इसके ऊपर ये कलर भी काफ़ी अच्छा लगता है। हमेशा इसके पास मैं ऐसे क्रीम कलर, वाइट कलर के फ्रॉक्स रखती हूँ, तो ये मुझे बहुत पसंद आया। ये डमी पे लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं इसके लिए ले ही लूँ रेगुलर वेयर के लिए। ज़्यादा हैवी नहीं है, इसका रेंज बहुत ही ये है, कितने का है ये है 870 का, आपको दिख ही रहा होगा 870, आपको उल्टा दिख रहा है शायद, हाँ। तो ये 870 का है, पर ये बहुत ही अच्छा है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है, ये चाहे गर्मियों में पहने या ठंडी में, ये हमेशा ही अच्छा रहेगा। इसका पूरा लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही मस्त आ रहा है। तो ये तो है एक फ्रॉक। तो उसके बाद जब घुसो अगर बच्चों के कपड़े लेने के लिए, तो एक के साथ दूसरा वो शॉपकीपर चिपका ही देता है, तो उसी तरीके से हमारे साथ भी हुआ। एक जब फ्रॉक लिया हमने तो वो बहुत सारी फ्रॉक्स निकालने लगे, तो हमें दूसरा भी पसंद आ गया इसके लिए। ये भी सिंपल सा ही है रेगुलर वेयर के हिसाब से। तो ये मुझे मिला है 770 में, ज़्यादा हैवी रेंज नहीं है, और मटेरियल काफ़ी अच्छा है इसका। इसकी फैब्रिक क्वालिटी कॉटन तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी वाली है, मुझे इसका नाम नहीं पता। तो ये भी बहुत अच्छा है। फिर अब नन्ही के लिए लिया, तो मिन्नी को छोड़ देते तो मिन्नी वहाँ से आने नहीं देती हमें, तो मिन्नी के लिए भी ले लिया है। मिन्नी के लिए भी सेम 2 फ्रॉक लिए हैं, ज़्यादा हैवी रेंज के तो नहीं है, हाँ, लेकिन रेगुलर वेयर के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं ये। इसका फैब्रिक जो है वो प्योर कॉटन है, बहुत ही अच्छा, और लुक वाइज भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए, सिंपल एंड सोबर, बहुत स्वीट लग रहा था, मैंने ले लिया ये एक लिया। उसके साथ ये दूसरा, ऑटोमेटिकली आप अगर बच्चों के कपड़े लेने जाते हैं तो वो शॉपकीपर ऐसा ही कुछ दिखाता है कि आपको पसंद आ जाए, तो वैसा ही हमारे साथ भी होता है कि एक लेने जाते हैं और दूसरा अपने आप आ जाता है। तो ये देखिए, और इसका रेंज मैं आपको बता दूँ, ये भी सेम मटेरियल है, और ये है 545 का। अच्छे मिल गए मुझे, 2 फ्रॉक इसके लिए और 2 फ्रॉक इसके लिए। और उसके साथ ही मैं लेने गई थी, मेरे कुकर की विसल ख़राब हो गई थी, वो ना मतलब मुझे देख के सीटी मारना नहीं, उड़ा देता था, तो उसके लिए मैंने एक कुकर की सीटी ली। अभी तो मैंने कुकर लगा दिया है, तो सीटी मैंने ऑब्वियसली उसके साथ लगा दी है, तो वो क्या दिखाऊँ मैं आपको। और मेरे हस्बैंड को सबसे मेन चीज़ ये है, उनके पास चाहे इसका कितना भी स्टॉक हो, पर अगर उन्हें दिख गया तो ये उनकी नज़रों से बचता ही नहीं है बिल्कुल, और वो ले ही आते हैं, और एक नहीं, जोड़ी के साथ ले आते हैं। तो इसके दाम में क्या बताऊँ है, अच्छे हैं, उनको पसंद है, उनको इसकी हॉबी है ये खरीदने की, वो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। फिर इसके बाद मैंने ये एक स्ट्रेनर पूड़ी छानने के लिए,
और कुछ पकोड़े वगैरह मेरे पास पहले था, लेकिन मेरे बच्चों ने उसे पटक पटक के तोड़ दिया था, तो अब मेरे पास ये है और मैं ले आई हूँ। ये है 150 का हैवी मटेरियल है, बहुत अच्छा है, स्टेनलेस स्टील है, तो ये अच्छा है। और दूसरी चीज़ मैं ले आई हूँ बर्तन में ही इडली। ये इडली का बर्तन है जो कि ना मेरे पास था, लेकिन वो काफ़ी पुराना था और एल्युमिनियम का था, तो उसे मैंने चेंज कर दिया और अब ये स्टील का ले आई हूँ, क्योंकि वो एल्युमिनियम वाला बहुत ब्लैक सा हो गया था, काम भी नहीं आ रहा था उसका कुछ अच्छा। तो ये लेटेस्ट जो आया हुआ है अभी इडली के बर्तन के साथ में ये मुझे मिला हुआ है। स्टीमर भी है और इडली का भी ये है इसके अंदर प्लेट, स्टीमर भी है ये अच्छा खासा। और इसकी जो ये क्वालिटी है ना वो मुझे बहुत पसंद आई, हैवी स्टील है ये, स्टेनलेस, और अच्छा है ये मुझे पड़ा है 1300 रुपये में। ये देखिए नंबर ही मिल गए हैं, 1300 रुपये का मुझे मिला है। और ये इसका जो स्टील है मटेरियल वो काफ़ी हैवी है और लॉन्ग लास्टिंग लग रहा है, देखते हैं कब तक चलता है। ये इसकी लीड है, ये भी हैवी है, तो ये मुझे बहुत अच्छे रेंज में मिल गया। और ये मॉडल भी अच्छा दिख रहा था मुझे, क्योंकि आजकल ऐसे ही चल रहे हैं, ट्रेंडी है ये, तो ये मैं ले आई हूँ। वैसे मैं लेने नहीं गई थी, आप सोचेंगे कि कुछ भी लेने नहीं गई थी, लेकिन फिर भी सब ले आई है। तो कुछ चीज़ें होती है यार, मतलब अगर हम हाउसवाइफ जाते हैं शॉपिंग के लिए तो कुछ ना कुछ हम ऐसा ले ही आते हैं जो कि मतलब अनएक्सपेक्टिंग होता है, फिर भी आ जाता है। ये है मेरे किचन का नया मेहमान, मुझे बहुत प्यारा है। तो चलिए, और तो बस इतनी चीज़ें। हाँ, मेरे भगवान जी की घंटी भी उसके बीच का ये टूट गया था, तो भगवान जी के लिए घंटी ले आई हूँ। बस इतनी शॉपिंग करनी थी मुझे, जो कि हो गई है। अच्छे खासे पैसे खर्च कर दिए हैं मैंने इन पे हस्बैंड की जेब खाली कर दी है। और अब मैंने खाना भी ऑर्डर किया है, क्योंकि मैं आने के बाद काफ़ी थक गई थी, क्योंकि हम घूम के थक चुके थे। तो खाना ऑर्डर कर दिया है, वो भी आता ही होगा और उसके बाद हम खा लेंगे। मशीन वाले भैया आए थे, मशीन बनाकर चले गए हैं, आपको मैंने दिखाई दिया है। तो हुआ ये कि मशीन तो सर्विसिंग करके गए हैं और कल आएंगे, वो उसको पोर्टेबल कर देंगे, यानी कि उसके जो नीचे का वो इतना बड़ा हिस्सा था जो मेरे घर में अट नहीं रहा था, उसे वो ले जाएंगे और उसको बॉक्स टाइप में करके पोर्टेबल करके मुझे दे देंगे। तो ये ऐसा हुआ है, कल वो फिर से आने वाले हैं, आज तो आकर गए हैं। तो चलिए, अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ, क्योंकि भूख लग गई है और टाइम भी 10:30 हो रहे हैं। तो अब खाना खा लेते, बच्चे भी भूखे हैं, बस अब पेट पूजा करनी है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे खाना ले आए हैं ये, क्योंकि अभी जो पार्सल लेकर आ रहा है वो घर तक नहीं आ रहा है, इन्हें नीचे जाकर लाना पड़ा है। दिखाओ जरा क्या है। तो चलिए, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या लाए हैं ये। और अभी हम खाना खा लेते हैं फटाफट, क्योंकि बहुत भूख लग गई है। मैंने आपसे कहा था कि मेरा पार्सल आ रहा होगा, आने में 10 मिनट लग गए। तो अभी ये नीचे गए थे, क्योंकि वो बिल्डिंग के नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं आएगा, ऐसा रूल ही है। तो अब आ गया है, अब देर नहीं करते हैं, फटाफट से खाना खा लेते हैं। चलिए, कर लेती हूँ मैं। तो ये देखिए आ गया है खाना, और अब बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। और सेजवान राइस तो मेरी फेवरेट है, तो इसलिए भी मुझे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। बच्चे भी वेट कर रहे हैं, आइए आप सब भी खा लीजिए। तो अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।